हमारे व्यास मंच पर जिन्होंने सुशोभित करके किसी काल के लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाया, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। जिस काल में आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, जिस काल में टीवी नहीं था, जिस काल में लोगों के पास में कथा सुनने का एक ही तरीका था, क्या, पंडाल में जाओ सुनो, उस काल में लाखों वैष्णवों को भगवत प्रेम सिखाया श्री डोंगरे जी महाराज ने। इतने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के यहाँ उन्होंने कथा की, इतनी बड़ी बड़ी कथाएं गुजरात में की, और वे कथा करते थे तो उनका स्वरूप नीचे मुख करके, जैसे कभी कभी व्यास मंच पे दास के साथ भी होता है कि मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, कथा में कहता रहता हूं, पर महाराज जी के साथ ऐसा था कि वो नीचे मुख करके कथा सुनाते थे, श्रोताओं को देखते ही नहीं थे, ऐसे ही करके पूरी कथा कहते थे। लाखों की तादाद में लोग कथा में आते थे। संभवतः पूज्य महाराज जी ने दर्शन किया होगा डोंगरे जी महाराज का। उनका नियम था, ये हमारी शिक्षा के लिए भी है ये बात, आप लोगों के लिए भी, उनका नियम था कथा में जो भी प्राप्त होता था, जो भी दक्षिणा मिलती थी, जो भी लोग चढ़ा देते थे, जो भी उनको कुछ देते थे, वो सब इकट्ठा करते और 7वें दिन वहां पर उतनी धनराशि से एक अन्य क्षेत्र चालू कर देते उसी नगर में, कि यहां आने वाले सब वैष्णवों को प्रसादी की व्यवस्था इसी धनराशि से हो। आज भी कितने नगरों में महाराज जी के अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो ऐसा सुना गया है कि महाराज जी के पास अंतिम संस्कार करने के लिए भी धनराशि नहीं थी। बड़े बड़े धनाढ्य वहां पर सामने खड़े थे और वे सब एक इशारे पर कर सकते थे सब व्यवस्थाएं, पर महाराज जी का ऐसा नियम था नहीं। तब उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के ही कानों के कुंडल और जो स्वर्ण के 2-3 आभूषण थे उनको बेच करके जो धन मिला उससे संस्कार किया, उससे ब्राह्मण भोज आदि सब कराए। मन स्थिर, ये एक वैष्णव का दर्शन है। वैष्णव, आप तिलक लगा करके घूम रहे हो, आप कंठी पहन के घूम रहे हो, हाथ में माला जी लेके घूम रहे हो, ये आपका बाह्य दर्शन हो सकता है, पर वास्तव में वैष्णवता तब पता चलती है जब आपकी विषम परिस्थिति आई और उस समय में आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी किस प्रकार का निर्णय लेती है, किस प्रकार का व्यवहार करती है, उससे पता चलता है कि आप वैष्णव हो कि नहीं हो। और याद रखिएगा, जिनके चित्त में केवल भक्ति है वो अपनी जीवन की परिस्थितियों में डगमगा सकते हैं, पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित है वे ही अपनी जीवन की किसी भी परिस्थिति में सम रह सकते हैं। आप भक्ति तो जीवन में ला रहे हैं पर उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य को बिल्कुल भी स्थान नहीं देते हैं। वो मां कैसे प्रसन्न रहेगी जिसके बालक ही वहां ना हो। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान प्रधान हो जाओ, ये नहीं कहते कि वैराग्य प्रधान हो जाओ, रहो भक्ति प्रधान ही, पर ज्ञान वैराग्य चित्त में होने अति अनिवार्य हैं। और इन ज्ञान वैराग्य का रूप क्या है? ज्ञान का रूप है विवेक। बहुत सावधानी से सुनो। ज्ञान का रूप यहां पर भक्ति का जो पुत्र ज्ञान है उनका स्वरूप है विवेक। और विवेक का मतलब सही गलत की उत्तम पहचान, वही विवेक है। वो विवेक यदि हमारे चित्त में है तो निश्चित है हमारी भक्ति हमें हर स्थिति में सम रखेगी। अब मुझे तो इतने चरित्र याद आते रहते हैं, कभी कोई भाव मीराबाई के चरित्र में भी आता है कि जब जिनसे उनका ब्याह हुआ, अद्भुत प्रसंग है।
मीराबाई वैसे तो जोगन भेष में ही रहती थी, पर एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, और क्योंकि वो श्रृंगार किसी लोक रंजन के लिए तो करती नहीं थी, किसी समाज के व्यक्ति के लिए तो करती नहीं थी, ठाकुर जी के भाव से रहती थी। और ऐसा वर्णन है कि मीराबाई के जिनसे ब्याह हुआ था वे एक युद्ध में गए और वहां युद्ध में बहुत जख्मी होकर के आए, कदापि औषधियां ले रहे थे, रोज वैद्य उनको देखने आते थे, पर वे मीराबाई को अपने गुरु रूप में मान चुके थे। मीराबाई थोड़ी देर उनके सामने बैठ करके कुछ सत्संग आदि सुनाती थी, कुछ पद आदि सुनाती थी, उससे वो बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, और ये वही काल था जब उनके पति जो हैं वो बिस्तर पर ही थे। समाज के लोगों ने बहुत निंदा की, उनकी ननद और उनके देवर और पूरा परिवार तो उनके विपक्ष में ही रहता था। पर मीराबाई की स्थिति कौन जाने, वो लोक रंजन में नहीं थी ना। लोक रंजन में होती, समाज के भाव में होती तो शायद वो श्रृंगार ना करती ऐसी स्थिति में, पर वे तो ठाकुर जी के लिए ही रहती थी। और समय का चक्र भी ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, सुबह से ही लोग बाग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे, और कदापि उनके जिनसे ब्याह मात्र हुआ था वो ब्याह भी केवल और केवल समाज के लिए ही हुआ था। मीराबाई ने पहले ही मना कर दिया था कि जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है मैं वह निर्वहन नहीं कर पाऊंगी, यह जानते हुए भी उनसे विवाह किया था। समय का चक्र ऐसा कि जिस दिन मीराबाई ने श्रृंगार किया, लोग बाग सुबह से बातें बना रहे थे, और कदापि जिनसे ब्याह हुआ था उनके प्राण भी उसी दिन चले गए। तो लोगों के पास और वाक्य मिल गए और बहाने मिल गए मीराबाई को कोसने के, टोकने के, भला बुरा कहने के। लेकिन मीराबाई पर प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई ने तो इसी भाव से देखा कि एक भगवत जन, एक मेरा एक परम सखा भगवत धाम चला गया, ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। मेरा चरित्र अद्भुत है, मीराबाई के भाव अद्भुत हैं। ये कैसे संभव हुआ? अब पढ़े लिखे लोगों के लिए ये एक बहुत गलत बात भी हो सकती है, परंतु वैष्णव दृष्टि से देखो तो वैष्णव का ही स्वरूप होता है कि जीवन की स्थितियां उसके हृदय पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, उसके ऊपर प्रभाव ही केवल भजन भक्ति का होता है। फिर समाज संसार में क्या चल रहा है इससे उसको विशेष प्रभाव नहीं होता। और ऐसी स्थिति कब संभव है? जब भक्ति के साथ विवेक ज्ञान हो और वैराग्य हो। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, जिनका तात्पर्य है विवेक, विवेक यानी सही गलत की पहचान होना। और क्षमा कीजिएगा, आप सही गलत की पहचान समाज में कितना भी घूम लीजिए, पूरे विश्व की यात्रा कर लीजिए, कितना भी पढ़ लिख लीजिए, लेकिन विवेक बुद्धि, सही गलत की पहचान केवल सत्संग से आपके जीवन में आ सकती है, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लोग, बड़े बड़े दुनिया का भ्रमण करने वाले लोग एक महापुरुष के सामने ही अपनी संशय का समाधान पूछने आते हैं। वो महापुरुष जो अपनी कुटिया से बाहर ही नहीं जाता, वो इतने बड़े बड़े संशयों का समाधान कर देता है। किसी समय पर हो सकता है यहां पर कुछ लोग हों, उन्होंने दर्शन किया हो, हमारे वृंदावन में श्री देवरा बाबा, बड़े बड़े राजमंत्री तक आते थे। बाबा केवल अपनी कुटिया में बैठे रहते थे, ऊपर से ही बात करते थे, और एक ही समय था उनके मिलने का। लोग जाकर के प्रश्न करते, सबके उत्तर देते थे।
आज वर्तमान में परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, कितने लोग जाते हैं उनका दर्शन करने, कितने बड़े बड़े विद्वान भी जाकर के अपनी जिज्ञासाएं पूछते हैं। 2 किलोमीटर भी नहीं चलते वे बस 2 किलोमीटर का ही आवागमन है, उतने बीच में ही उनको इतना पता है कि वो सबके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कैसे? क्या केवल भक्ति है उनके जीवन में? नहीं, ज्ञान और वैराग्य दोनों हैं, इसलिए भक्ति प्रसन्न रखती है। हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, ऐसा कौन सा प्रश्न है या ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जिसका समाधान उनके पास नहीं है? तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि भक्ति यदि जीवन में आई है तो भक्ति भी आपको सम तभी रख पाएगी, भक्ति भी आपको अत्यंत प्रसन्न तभी रख पाएगी जब भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी आपके चित्त में हो। पर आजकल के लोगों को केवल भक्ति से मतलब है, ज्ञान और वैराग्य का त्याग कर चुके हैं हम। भक्ति के प्रथम पुत्र का नाम ज्ञान, ज्ञान यानी कि विवेक, सही गलत की पहचान, और वो आपको सत्संग से आएगी। तो आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर साथ साथ में सत्संग भी किया करो। इससे ज्ञान बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बुद्धि जागृत होगी। और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता, सब छोड़ देना नहीं होता, सबसे परे हो जाना नहीं होता। वैराग्य का मतलब राग और द्वेष से निवृत्ति को ही वैराग्य कहते हैं। भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है पर ध्यान से सुनिएगा। राग और द्वेष किसको कहते हैं? आपने मुझे माला पहनाई, आप चाहे जितने बुरे हो लेकिन आपने माला पहनाई इसलिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये राग है। किसी ने मेरे को बहुत कुछ दे दिया, अब चाहे उसमें लाख दोष हैं लेकिन फिर भी मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं, ये राग है। और कोई कितना भी अच्छा है लेकिन मेरी गलती पर उसने मुझे टोक दिया, फिर भी मैं उसका द्वेषी बना हुआ हूं, ये द्वेष है। वैराग्य का मतलब क्या होता है? किसी के बहुत देने से आप उसके प्रति आसक्त नहीं होते, और किसी के बहुत निंदा करने से आप उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रखते। ये दोनों बुद्धि आपकी जागृत हो गई तो आप वैरागी हो, आपके अंदर वैराग्य है। वैराग्य, वैराग्य का दूसरा अर्थ क्या होता है? वस्तु का त्याग नहीं, पर वस्तु के प्रति जो आपकी बहुत ममता है उसका त्याग। एक बात सत्य मानिएगा, शरीर से किसी को छोड़ देना वो त्याग नहीं होता, मन से छोड़ देना त्याग होता है। कई बार हम उन लोगों का साथ देते हैं जिनको हम मन से नहीं चाहते, पर शरीर से ऐसा दिखाते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी हैं। ऐसी स्थिति संसार की माया के प्रति हो जाए। आप महंगे फोन रखो, आप महंगी गाड़ियों में चलो, आप चाहे जो करो, सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, लेकिन उन सब कुछ वस्तुओं को देखते हुए भी उनके प्रति आसक्ति भावना ना होना, यही वैराग्य है। उसके प्रति आसक्ति ना होना वही वैराग्य है। और माफ कीजिएगा, जब तक ये दोनों आपके चित्त में नहीं आएंगे, विवेक ज्ञान और वैराग्य, तब तक आप अपनी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो पाओगे, आप अपनी भक्ति से आनंदित नहीं हो पाओगे, उस परम सत्व का दर्शन नहीं कर पाओगे। और ये दो स्थिति दो ही प्रकार से बन सकती हैं, या तो बहुत सत्संग करके इन दोनों को जागृत करो कि ये विवेक है और ये वैराग्य है, और या फिर दूसरा तरीका है बहुत भोले बन जाओ, इतने सरल, इतने सहज, इतने सीधे बन जाओ, कुछ पता ही नहीं है संसार में।
दूसरा वाला बहुत कठिन है, भोला बनना। आजकल सबको सब कुछ पता है, इसलिए सीधा और भोला बनना तो बहुत ही मुश्किल है। सबको सब पता है, इसलिए पहला वाला अप्लाई करो। क्या विवेक क्या है? सत्संगों के द्वारा जानना शुरू करो। और वैराग्य क्या है? सत्संग के माध्यम से जीवन में उतारना प्रारंभ करो। 56 भोग सामने रखे हैं, लेकिन फिर भी जीव लपलपाए ना, इसको वैराग्य कहते हैं। अत्यंत भोग्य वस्तु सामने है, पर फिर भी आपकी इंद्रियां उसके प्रति जाए ना, इसको वैराग्य कहते हैं। और ये दोनों भक्ति में आवश्यक है। हम लोग भक्ति तो करते हैं, श्री राधा जप रहे हैं, श्री कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, ठाकुर जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है, टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, बिखर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारी भक्ति केवल दिखावा है। भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, नाम जप तो करते हैं, कथा तो खूब सुनते हैं, लेकिन जैसे ही भोग विलास की स्थिति सामने आती है, तुरंत उसमें कूद पड़ते हैं, उसको करने में बिल्कुल लज्जा नहीं करते। काय बात के भक्त? नहीं। अगर सच्ची वैष्णवता चित्त में होगी तो आप वह माहौल स्वीकार ही नहीं कर सकते जो ठाकुर जी के विपरीत हो। और माहौल यदि नहीं भी छोड़ पाते तो आप मन से उसमें रमोगे नहीं, बस तन से खाना पूर्ति करने जाओगे उस माहौल में। ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय माही। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे नाही, कोई सुहावे नाही। ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय। भोरी सखी का पद है। भोरी सखी कह रही हैं, जब तक श्याम सुंदर, हे श्री राधा वल्लभ, हे श्री कुंज बिहारी, जब तक मैं आपको ना देख लूं, मुझे किसी की भी सुंदरता भाए ना। बिन पद कंज छटा द्रग देखे, कोई सुहावे नाही। हम लोग कैसे हैं? हम राधा वल्लभ जी को भी देख आए, राधा रमन जी को भी देख आए, सबको देख आए, पूरे वृंदावन को दर्शन कर आए, और उसके बाद हमको अन्य किसी का रूप भी भा गया, अन्य किसी के सौंदर्य पर भी हम लट्टू हुए जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, पर कई बार जैसे पारिवारिक ब्याहों में मैं जाता हूं ना, शादी घर में होती है, तो दंपति दोनों खड़े होते हैं सामने, जयमाल हो रही होती है, तो आसपास के सब लोग बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं राम सिया की सी जोड़ी। तो मेरे मन से भाव आती है, मैंने कहा यार रहने दो, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल राधा कृष्ण की सी जोड़ी। कैसे कह सकते हो आप? आपने अभी अनुभव ही नहीं किया श्याम सुंदर का। मैं अभी रास्ते में ही पढ़ता आ रहा था भाव, उसमें ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी कभी नेत्र भर के एक दूसरे को नहीं देखते। क्यों? देख ही नहीं पाते।
किशोरी जी और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक की चंद्रमा की गति जैसे बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही जैसे ही ठाकुर जी नेत्र भर के किशोरी जी की ओर देखते हैं ना, तो एकाध क्षण देखने के बाद वह उपमा जो किशोरी जी की है, जो लावण्य किशोरी जी का है, वो और बढ़ जाता है। और ठाकुर जी अपने नेत्रों में वो भर नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, तुरंत नजर नीची कर लेते हैं। ऐसी किशोरी जी ठाकुर जी को जब देखती हैं, थोड़ी देर देखने के बाद में ठाकुर जी का रूप भी और निखरने लग जाता है। ऐसा प्रेम संसार में हो सकता है? संसार का प्रेम कैसा पता है? विवाह से पहले लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, लड़का भी बहुत अच्छे लग रहे थे, और विवाह होते ही हर दिन रूप लावण्य कम हो जाता है। जो मेरे मन में बहुत बात आती है, जब लड़के का ब्याह होने वाला होता है, रहे ही नहीं पता, वॉलपेपर पे भी अपने होने वाली पत्नी को देखेगा, रात भर भी उसी को देखेगा, सोता ही नहीं है, कितना रूप उसका बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ब्याह हो जाता है, ये प्रेम है, धीरे धीरे फिर उसका रूप भी अब मधुर नहीं लगता। और केवल लड़का के संग नहीं, लड़की को भी अब नहीं भाता उतना। हमारे श्यामा श्याम को देखो, इसीलिए ठाकुर जी जब मंदिर खुलता है ना, पर्दे खुलते, तो हमारी ओर मुख करके क्यों खड़े हैं? क्योंकि श्री जी के लावण्य को जब पर्दा लगा था, थोड़ी देर देख लिया ठाकुर जी ने, उसके बाद अब देख ही नहीं सकते। इतने ठाकुर जी को लगता है कि अब मैं कैसे, इतना रूप लावण्य है, मैं कैसे इसको संभालूं। तो ठाकुर जी इधर देख लेते हैं। बिहारी जी में क्षण क्षण पर्दा होता है, उसके कई भाव बताए जाते हैं, पर एक भाव ये भी, जितनी देर पर्दा होता है ठाकुर जी उतनी देर ही श्री जी को देखते हैं, और जैसे ही पर्दा हटता है ठाकुर जी कहते हैं अब इससे अधिक मैं देख ही नहीं पाऊंगा, उसके बाद थोड़ा संभालना पड़ेगा ठाकुर जी को। तो फिर संसार की ओर देखते हैं, हम सबको दर्शन देते हैं, दर्शन दे करके जब नेत्र थोड़े और व्याकुल हो तो फिर पर्दा आता है, फिर श्री जी को देखते हैं, फिर श्री जी को देख करके भर जाते हैं नेत्र, फिर पर्दा खुलता, फिर हमारी ओर देखते हैं। पूर्णिमा आती ही नहीं है प्रियतम और प्रिय के प्रेम में, क्योंकि चंद्रमा ही बहुत विशाल है प्रेम का, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता, नित नूतन भाव बढ़ रहा है। अरे क्या कहें, निकुंज लीला में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि ललिता विशाखा तो श्री जी के निज भवन में जितने शीशा हैं, जितनी आरसी हैं, सब में पर्दा डाल के रखती हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी कई बार तो अपने रूप को देख करके स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, अपने रूप लावण्य को ही देखने लग जाती हैं। अद्भुत है निकुंज रस, वह प्रेम भाव, उसकी बिंदु भी हमारे ऊपर नहीं गिर सकती। अभी कहां प्रेम है संसार में? हमें लोग बाग जब कहते हैं तो कितनी सुंदर जोड़ी लग रही, बिल्कुल श्याम सुंदर किशोरी जी जैसे लग रहे हैं। अरे देखा आपने ठाकुर जी किशोरी जी को? हमारे राधारमण जी को देखो, हर दिन कितने लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन ठाकुर जी को देखते हैं, पर कभी मन नहीं भरता। प्रेम लिख लीजिएगा, प्रेम वही मानो जहां नित्य देखने के बाद भी, नित्य मिलन के बाद भी, नित्य श्रवण के बाद भी कभी पूर्णता ना अनुभव होती हो, वही प्रेम है। संसार में ये प्रेम नहीं हो सकता। हमारा मन भर जाता है कभी कभी, और क्षमा कीजिएगा अगर कभी कभी वृंदावन रस से भी आपका मन भर जाता है। किसी ने कहा हापुड़ चलो खाली थे, कोई जरूरी काम नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन से बहुत दिन रह के आए, अभी तो गए 2-4 बार हो आए, अगर ऐसी भावना मन में आ रही है तो भैया मेरी व्यासपीठ से आपसे प्रार्थना, साल में एक ही बार आया करो, और वो भी कम ही कर दो, 2 साल में एक ही बार आओ, कोई जबरदस्ती नहीं। वैसी बहुत भीड़ हो रही वृंदावन में। वृंदावन तो वही आवे जिसकी ऐसी स्थिति हो, जो भोरी सखी कह रहे हैं, बिन पद कंज छटा दृग देखे
बिन पद कंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे नाही, कोई सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो हिय माहि, ऐसो दुख दीजो हिय माहि। एक बहुत सुंदर पद है, गाओ। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं। करताल ना भी बजाओ चलेगा, पर गाना सबको है। ये शब्द कोई भजन के नहीं है, कीर्तन के नहीं है, ये रसिक जनों की वाणी है, ये गानी है सबको। कभी देखा नयन भर के राधा वल्लभ जी को? नयन भर देखूं नंद कुमार का मतलब क्या है? नयन भर देखूं का मतलब कि नेत्रों में इतने भर गए राधा वल्लभ जी कि अब जहां देख रहे हो वहां राधा वल्लभ जी दिख रहे हैं, जहां दृष्टि घुमा रहे हो वहां ठाकुर जी दिख रहे हैं, जिसको देख रहे हो उसमें ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है। हमारे साथ ऐसा होता है? नहीं होता। राधा वल्लभ जी को देख के बाहर निकले, हमको दिखने लग जाता जे गोरा, जे काला, जे पतला, जे मोटा, जे अच्छा, ये बुरा। पर राधा वल्लभ जी को देख करके निकले, ये राधा वल्लभ, वो राधा वल्लभ, वह भी राधा वल्लभ, वो भी राधा वल्लभ, सब राधा वल्लभ। इसका मतलब होता है नयन भर देखो नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन कुम्मन दास जी का पद है। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई। दोहराओ पीछे। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई हूँ। बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं। श्री गिरधर गोपाल की जय हो।
वर्णन कर रहे हैं। अगर यह स्थिति अनुभव हो रही है तो समझो। अगर एक बात और कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह स्थिति यदि बन रही है तो यह भी मान सकते हो कि श्री आपने राधा वल्लभ जी को नहीं, आपको राधा वल्लभ जी ने देख लिया है। ता दिन ते सब भूल गई हूं, बिसरो पति परिवार। सब भूलने लग जाओ, बस एक सांचे राधा रमन याद रहें, एक गिरधर गोपाल याद रहें बस। कुम्मन दास जी अगली स्थिति बताते हुए कह रहे हैं कि जिसने ठाकुर जी को नयन भर के देखा होगा उसकी स्थिति क्या होगी। बिन देखे हो विकल भई हो, बिन देखे हो जैसे बिन जल मछली, बिन देखे विकल भई हूँ, बिन देखे हो विकल भई हूँ। अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार। कुंभन मिलिए बहुरी रिमाई, मिलिए बहुरी रिमाई। कुम्मन दास जी कहते हैं बिन देखे हूं विकल भई हूं। पद पूरा होगा ना, एक कथा सुनाऊंगा श्वेत द्वीप की। विकलता किसको कहते हैं उसका अनुभव कराएंगे आपको। सीधी बात कुम्मन दास जी कह रहे हैं कि जैसे ही आपको मंदिर से कोई बाहर ले जाए, राधा वल्लभ जी से दूर कर दे, वृंदावन से दूर कर दे, तो जितनी देर वह दूरी है उतनी देर विकलता हो, चित्त में ऐसा लगे कि मानो जैसे प्राण रह गए हो वहां पर। तब समझो कि नयन भर के तुमने वृंदावन को या ठाकुर जी को देखा है। रोम रोम प्रतिहार। एक तो होता है चित्त रोता है, एक होता है कि प्राण रोते हैं, पर एक होता है कि रोम रोम रुदन कर रहा है। ऐसी विवस्था, ऐसी व्याकुलता यदि हो जाए तो समझो कि तुमने नयन भर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने तुमको देखा। देखूं नंद कुमार नयन नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।